गाजा पट्टी में लगभग एक साल से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली 20 सूत्रीय शांति योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल हमास ने ट्रंप की योजना को स्वीकार करने की सहमति जताई है, जिससे उम्मीद बंधी है कि बंधकों की रिहाई जल्द शुरू हो सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात एक बयान जारी करके कहा, यह मध्य पूर्व के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस से योजना का ऐलान किया था, जिसमें तत्काल युद्ध विराम, 72 घंटों के अंदर सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी जैसे प्रमुख बिंदु शामिल थे। पहले चरण में मुख्य फोकस बंधकों की रिहाई पर होगा, जिसके लिए इजरायली सेना को न्यूनतम स्तर पर ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नेतन्याहू के कार्यालय के अधिकारी ने बताया, अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच रात भर चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। हम ट्रंप के प्रयासों के लिए आभारी हैं। यह योजना हमास को हथियार छोड़ने और शांति स्थापित करने का मौका देगी। वहीं चलिए जानते हैं कि गाजा का योजना का पहला चरण आखिर होगा क्या। तो आपको बता दें कि ट्रंप की योजना के पहले चरण को बंधक मुक्ति चरण कहा जा रहा है। इसके तहत सबसे पहले तत्काल युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, गाजा में हमलों को रोकने के लिए दोनों पक्षों को हमला रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पहले फेज में बंधकों की रिहाई शामिल है, जिसमें हमास द्वारा अगले 72 घंटों में सभी 100 से अधिक इजरायली बंधकों को रिहा करना, बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। वहीं सेना की वापसी होगी। इजरायली सेना गाजा के उत्तरी हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में रक्षात्मक मोर्चेबंदी बरकरार रहेगी। मानवीय सहायता, गाजा में खाद्य, दवा और ईंधन की आपूर्ति बहाल करना, जिसमें अरब देशों की भूमिका होगी। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना IDF ने कहा कि वे योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारी टुकड़ियां गाजा के प्रमुख क्षेत्रों में तैनात हैं। अगर हमास सहयोग करता है तो हम तुरंत पीछे हटना शुरू कर देंगे। हालांकि नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर हमास योजना का उल्लंघन करता है तो इजराइल पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए बाध्य होगा। सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व के आदेश पर IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को ट्रंप की योजनाओं के पहले चरण को लागू करने की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं गाजा में युद्ध खत्म कराने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ बिंदुओं को हमास ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद ट्रंप ने इजराइल को बमबारी तुरंत रोकने का आदेश दिया है। हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करेगा और सत्ता अन्य फिलिस्तीनियों को सौंपेगा। हालांकि योजना के कुछ अन्य बिंदुओं पर फिलिस्तीनियों के बीच विस्तृत चर्चा होगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कुछ प्रमुख असहमतियां हैं, जिन पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। बयान में हमास के हथियार डालने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो ट्रंप के प्रस्ताव में शामिल इजराइल की एक प्रमुख मांग थी। मुख्य मध्यस्थों मिस्र और कतर ने ताज़ा घटनाक्रमों का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि वे योजना पर चर्चा जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने सभी पक्षों में गाजा में जारी युद्ध को खत्म कराने के इस अवसर का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। यानी कि गाजा प्लान का पहला चरण अब शुरू होने वाला है। देखना होगा कि इसमें कोई उल्लंघन होता है या नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर हमास उल्लंघन करता है तो वो हमला करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए गाजा पीस प्लान का मसौदा तैयार किया था, जिस पर इजराइल ने सहमति जता दी थी और इंतजार था हमास के जवाब का।
जो कि अब आ चुका है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ही सलाह दे दी है। दरअसल इस पीस प्लान में सबसे अहम जो बिंदु थे वो ये था कि हमास अगर इजरायली बंधकों को वापस भेज देगा, जिंदा या मुर्दा, तो इजरायली सेना गाजा से वापस चली जाएगी। इन शर्तों पर इजराइल ने हामी भर दी थी, लेकिन हमास की तरफ से जवाब नहीं आया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कहा था अगर हमास जवाब नहीं देता तो इजराइल को वो हमला करने से नहीं रोकेंगे। हालांकि हमास की तरफ से बयान सामने आया है। फिलिस्तीनी समूह ने ट्रंप गाजा शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को लेकर अपनी सहमति जता दी है, जिसमें इजरायली बंधकों की रिहाई सबसे अहम है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव के तहत बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। हमास के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। ऐसे में इजराइल को तुरंत ही गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि हम बंधकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस ला सके, क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व की बात है जिसे लंबी शांति की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले हमास की तरफ से ट्रंप के गाजा शांति समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बयान के अनुसार हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और फिलिस्तीनी कैदियों की इजरायली जेलों से रिहाई की बात को मान लिया था। इतना ही नहीं, हमास गाजा की सत्ता को छोड़कर प्रस्ताव के तहत बनने वाली समिति को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि हमास की तरफ से कई बिंदुओं को लेकर असहमति भी जताई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम मध्यस्थों के माध्यम से इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हमास का यह बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमास इस डील को नहीं मानता है तो उसे नर्क का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने हमास को अमेरिकी समय अनुसार रविवार शाम 6 बजे तक का समय दिया था।